ये क्या कर रहे हैं? राजन महन मरुदाम जन्म भगवते वासुदेवाय कल्याय नमः स्वाहा नारायणं वन्दे अभी हम गुजरात जामनगर से आए हैं श्री प्यारी जी संत सेवा आश्रम से। मैंने अभी यहाँ की कुंभ वृंदावन बैठक कुंभ समाप्त होने के बाद मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ। वहाँ भी कुंभ लगने वाला है 12 मासी, इसलिए वहाँ 12 साल के बाद में एक कुंभ लगता है। हरिद्वार का कुंभ में जाकर गंगा जी का स्नान करेंगे और वहाँ पर सब तीर्थों का आगमन होता है, सब देवताओं का आगमन होता है। इसलिए वहाँ हरिद्वार में जाके जय सीताराम। रोड का रेट पर करा देते हैं।
अरे बाबा आए तो भी करेंगे। धाम आ गई 84 दोस्त में 84 दूना चले चारों धाम आ जाए। हाँ जी, जो खप्पर वाला आपने बोला है इसको ज़रूर हम आपको समझा देते हैं। इसमें ध्वनि कई प्रकार की होती है, धीरे धीरे उसको चरम सीमा तक पहुंचाया जाता है। खप्पर वाली ध्वनि आदमी की लास्ट ध्वनि होती है। जो तपस्या करते हैं वो इसका एक मत होता है। जैसे कोई 10 साल के लिए ध्वनि तपना चाहता है, कोई 20 साल के लिए ध्वनि तपना चाहता है। उम्र के हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि साधु बिल्कुल वृद्ध हो जाए फिर भी ध्वनि तापे। जब वो बिल्कुल वृद्ध हो जाता है तो उसको छोड़नी पड़ती है। और कितनी समय से वो ध्वनि तापना चाहता है समझ रहे, तो इसका समय होता है। तो ये श्रेणी है। पहली श्रेणी वैसी तपोबल की है, बैठ के आदमी मंत्रों का उच्चारण करे, अपना तपोबल सिद्ध करे। दूसरी ध्वनि होती है आसन ध्वनि, आसन मजबूत करना पहले। तीसरी ध्वनि जब पड़ती है वो खप्पर ध्वनि है। उसमें ऊपर भी आ गई, पास में भी आ गई, सामने भी आ गई, और उसी समय आपको ऊपर खप्पर रखना पड़ता है। और कहीं जाओगे नहीं, डॉल डाल भी पेशाब में सब के लिए भी नहीं जाएगा साधु, कहीं किसी की सुनेगा भी नहीं। 3 घंटे बराबर जब तक ऊपर की पूरी वो जितनी कंडी रखता है पूरी वो ठंडी ना पड़ जाए, आसपास की पूरी आगी ठंडी नहीं पड़ जाए, जब तक वो उठता नहीं है। जब तक उसका मंत्र और बराबर उसकी आहुति बराबर चालू रहती है। दोनों हाथ साधु के फ्री रहते हैं, सिर भी नहीं मटकता है। ये एक कठिन तपस्या मानी जाती है जो लास्ट समय पे साधु के को दी जाती है। उसके गुरु देते हैं कि अब तू पक्का हो चुका है, अब तू इसको कर, ठीक है। ये एक समय भोलेनाथ किया करते थे। भोलेनाथ के ये धुनी है शंकर जी की। और ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि बिना शिव के राम की प्राप्ति नहीं होती। तो इस समय हम लोग शिव की आराधना करते हैं तो हमको भगवान की प्राप्ति राम की अगले माह में मतलब आने वाले समय में भगवान हम पे कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान राम और भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा है जो हमारे पूजनीय है। ग्रंथों से हम लोग चलते हैं, ठीक है। श्री राम चरित्र और जो ग्रंथ है ये हमारे पूजनीय हैं। रामायण हमारी पूजनीय है। राम हमारे परम आराध्य हैं और शिव हमारे सर्व गुरु हैं, ठीक है। फिर तो गुरु हमारे हैं ही, लेकिन आधार जो गुरु आधार है वो भोलेनाथ है, ठीक है। और भगवान जो है वो हमारे भगवान तो राम हैं। तो हम लोग दोनों का भजन करते हैं, शिव का भी भजन करते हैं, भगवान राम का भी भजन करते हैं। ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं इस समय जी शिव के भजन में लीन है। जब भभूति से उठते हैं, आसन पे आते हैं, तब भगवान राम का भजन करते हैं। क्योंकि भगवान ने भी जब चढ़ाई किया था लंका पे तो शंकर जी की पिंडी का पूजन किया था। भगवान ने भी शिव को भजा है तो हमको भी शिव को भजते हैं। इसका ये जो संप्रदाय है त्यागी संप्रदाय, इसमें बाल ब्रह्मचारी साधु हुआ करते हैं। हम लोगों को गुरु जी सिखाते हैं कि भजन करना
और भजन के प्रभाव से जो कुछ आए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना। हमारे समुदाय में सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते। त्यागी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं। किसी के यहाँ भिक्षा प्रवृत्ति के लिए नहीं जाते हैं, बिन बुलाए कहीं जाते नहीं हैं। ये हम लोगों के कुछ नियम होते हैं। ध्वनि एक भोले बाबा का श्रृंगार है। ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अभंग भेष रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ का श्रृंगार है। ध्वनि के समय भजन किया जाता है, गुरु की दिए हुए मंत्रों की कुछ आहुतियाँ दी जाती हैं जो पवित्र आदि को साक्षी मानकर साझी देते हैं, जिनका वो पालन करते हैं। भजन भी किया जाता है और मंत्रों की आहुतियाँ भी दी जाती हैं। वो इसी चौकी के बीच में दी जाती हैं क्योंकि ये शुद्ध की जाती है। इसको पहले गोबर से लीपा जाता है, फिर इस पर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, फिर पुष्प इत्यादि पूजन करके इस पर गऊ की शुद्ध कंडी की मतलब आगे प्रचलित की जाती है, उसको घेरा में रखा जाता है। वहाँ बैठकर घी और साकिल्या द्वारा जितने भी त्यागी पुरुष हैं ये अपने गुरु की दी हुई मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करते हैं, आहुतियाँ देते हैं और गुरु के दिए हुए मंत्रों द्वारा भजन भी करते हैं। ये कई घंटों तक चलती है प्रक्रिया। अपनी अपनी क्षमता की बात है, अपनी अपनी साधना की बात है। कुछ लोग 4 घंटे, कुछ लोग 5 घंटे, कुछ लोग 3 घंटे, कुछ लोग 2 घंटे, जी की जितनी क्षमता है उतनी ये लोग साधना करते हैं। ये प्रक्रिया आज से 1 महीने पहले से चालू हो जाती है, लगभग 1.5 महीने पहले से। ठीक है, माघ के महीने से ये प्रक्रिया चालू होती है और बरसात तक चलती है निरंतर। चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, चाहे जितनी भी धूप निकले, ये लोग खुले मैदान के नीचे बैठते हैं। बैठ कर के मतलब हम भी बैठते हैं, लेकिन अभी हमने धुनी रखना चालू नहीं किया है। जब हमारा समय आएगा इसका गुरु द्वारा पूरा ठोस होना चाहिए। जब धुनी पर बैठालते हैं, ऐसे नहीं बैठालते हैं। शादी की एक आसन मजबूत हो जाती है जब 4-5 घंटे, तभी उसको धोने की आज्ञा गुरु लोग देते हैं। तो ये जो तप किया जाता है ये समाज सेवा का सब सेवा के लिए साधु करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी साधु हैं सब त्यागी हैं। त्यागी का मतलब होता है कि जिसके बीवी बच्चे ना हो, जो अपने परिवार से पूर्ण रूप से रिश्ता छोड़ करके गुरु की सानिध्य में आ जाता है और देश के हित में सारा समर्पित अपने आप को कर देता है, भगवान के भजन में लीन रहता है, वो त्यागी का संप्रदाय होता है। ठीक है, तो ये त्यागियों का मतलब रहने खाने पीने का और भजन करने की प्रक्रिया होती है। रात में हम लोग खुले में रहते हैं, अपना खुद का झोपड़ी बनाते हैं। ठीक है, अपना बनाया हुआ भोजन खाते हैं किसी के सामने। हाँ, यदि कोई मठवाला है और यदि यज्ञ इत्यादि हवन करना पड़ता है और धन की आवश्यकता पड़ती है तो धर्म में ये आज्ञा है कि किसी मठवाले के यहाँ जाके हम लोग याचना कर सकते हैं कि हम फलानी चीज़ का प्रोग्राम करना चाहते हो, आप हमारी मदद करें। ना कि किसी गरीब के पास जाके हम लोग याचना कर सकते हैं, ऐसा हमारे धर्म में उल्लेख है। हम याचना महंत है, मंत्री है, मतलब जो सबको देता है उससे याचना करते हैं और अधिकतर तो मालिक पे विश्वास रखते हैं। लेकिन कोई काम ऐसा पड़ जाता है समाज के हित में यदि जाना पड़े तो फिर इन लोगों के पास हम जाते हैं। ठीक है, 70% त्यागी पहाड़ी और जंगलों में पाए जाते हैं। हम लोग समाज के पास कम रहते हैं, अखाड़ों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का भजन एकांत में ही है। और फलाहार भी कई त्यागी करते हैं, बाल ब्रह्मचारी से कई त्यागी भोजन भी करते हैं, लेकिन सब अपने हाथ का। और प्याला सुन तो साधु खाते ही नहीं है। और त्यागियों को तो ये है जो एक बार पड़ जाए सब्जी में फिर ऊपर से कुछ लेते नहीं है।
नमक पड़ा तो ठीक, ना पड़ा अगर नहीं ख्याल रहा रसोईया को तो भी फिर वैसा ही भोजन करेंगे जो सामने आ जाएगा। ये त्यागियों का धर्म होता है। 3 साल का कोर्स होता है, फिर सप्तमी होती है, वो 3 साल की होती है। द्वादश दूनी होती है, वो 3 साल की होती है। फिर 84 होती है, वो 3 साल की होती है। यानी 3-3 साल के कोर्स होते हैं। कितने साल? 18 साल। 18 साल के बाद में संपन्न होती है। तो भंडारा संडारा करते हैं डबल, तो उससे ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, भजन का प्रभाव बढ़ता है। तपस्या है, तपस्या आधार जो हमने बताया है। भाई तपस्या जितना कर लेगा साधु उतना ही आनंद लेगा। 4 घंटे कोई 6 घंटे वो अपने अपने 4 घंटा धूनी तपते हैं लोग। अब तो कुछ धूप ही नहीं है, अभी तो धूप ही नहीं है। अभी क्या धूप है बताइए? जिस समय पर धूप पड़ती है तो 4 घंटा बैठ बताइए। वो तो पूरी महाराज 5 महीने चलती है ना, तो उसमें जब 4.5 महीना धूनी तपा जाता है। 4.5 महीना, पंचमी से लेकर के जेठ के दशहरा तक 4.5 महीना धूनी तपा जाता है। और 4.5 महीना में ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। और क्या है, आप सब लोग खुशी रहते। बस संतों का क्या भाव है कि सभी बहुत लोग भगत जगत सभी संसार से गिरा है। संसार के लिए तो तपस्या करते हैं हम लोग। वर्षा जो होती है, और जो वर्षा होती है तपस्या द्वारा होती है। भूमि से तो होती ही है। अब वैसा हम बहुत से कहते हैं जल ही नहीं बरस रहा है, खाली आहुति दे दो और बारिश शुरू। संतों का तो ये प्रभाव होता है। रसिया श्री कृष्णेन साकं लसते कारुण्य सिंधु स्वरोदित गोकुला नमो सभी जितने भी संत वृंद विद्यमान हैं, कोई न कोई शास्त्र रूपा ऋषि रूपा
श्रुति रूपा नाना प्रकार की गोपियां वहां पर प्रकट होती हैं, क्योंकि ये तो सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली लीला है। भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भक्तेच्छयोपात सुचिंत विग्रहात् अचिंत्य शक्ति अविचिंत्य शास्त्र। हमारे आद्याचार्य श्री निम्बाल वेदांत में भगवान को क्या आवश्यकता थी कि योग माया का आश्रय ले, मनश्चक्रे, मन को बनाने की भगवान को क्या आवश्यकता? भगवान तो स्वयं मन को बनाते हैं, मन उनको भगवान को नहीं बनाते। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो। ऐसे भगवान ने भी योग माया का आश्रय लेकर इस लीला का दिव्य दर्शन किया, क्योंकि भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान को उस समस्त ब्रज में अवस्थित उन ब्रजांगनाओं, समस्त रसिक जनों, संत जनों को वह दिव्य उज्जवल रस प्रदान करना है। वो तो रसो वैश्य है, उनका तो कार्य ही रस का अभिवर्षण करना है। दिव्य ज्योतियों के भव्य मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे आप। श्री NB मानसिकता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन हजारों भक्तों को बैठाकर भोजन प्रसादी की व्यवस्था 8 से 16 मार्च पर्यंत 128517। आप सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल youtube.com/ जय